Hello, friends. Hi. In this video, we are going to discuss one of the most important questions जो मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे एक बात बताओ कि मेरे मॉक टेस्ट में ना नंबर नहीं बढ़ रहा है, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, सो कैसे बढ़ाया जाए? एंड दैट मेक्स दिस वीडियो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसको कि आप बहुत ध्यान से सुनना। और मैं आपको 10 रीजंस बताऊंगा, 10 reasons why aren't you scoring in your mock tests. And once we know all these 10 reasons, आई अंडरस्टैंड कि आप एक बार में वो 10 रीजन पे काम नहीं कर सकते, बट विथ एवरी मॉक एटलीस्ट ट्राई एंड वर्क ऑन 2 एरियाज। तो इन द नेक्स्ट 5 मॉक्स दैट यू टेक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको ये होगा कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि मैं वो 10 एरिया में काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। एंड वंस यू डू दैट, देन कीप एग्जीक्यूटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड आप देखोगे कि ग्रेजुअली आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज करने लग जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं इस पूरे वीडियो के स्टार्ट में, कि आपको रिजल्ट जो है वो ओवरनाइट नहीं दिखेगा, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? तो ये सेशन जो है, ये वीडियो जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है, बट डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स। यू विल हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज 10 एरियाज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. So, welcome all of you. My name is Weber Prakash. I am your Unacademy CLAT educator. I'm a graduate of National Law University, Ranchi. I've been training students like you for over 5 years now, and I've successfully trained more than 2,000 plus students for various competitive law entrance examination. I'm a plus verified educator at Unacademy and also pursuing my master's in law. At Unacademy, आप मुझसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आ सकते हो. एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ वेबर प्रकाश अन अकेडमी लॉ. चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर लो. मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि ज्वाइन कर लो. यू कैन स्टे इन टच विद मी ओवर टेलीग्राम इज़ वेल. एंड आपके जो स्केड्यूल होते हैं, जो क्लासेस मैं लेता हूँ, आपको यहाँ टेलीग्राम से पता चल जाएगा. ठीक है? ऑल्सो बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं, अन अकेडमी में आप अपने सब्सक्रिप्शन लेके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो. देर आर टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. वन इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन, अदर इज़ एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक स्ट्रक्चर्ड बैच मिलता है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लान कर रहे हो, कब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन लोगे, आप चूज़ कर सकते हो किसी भी एक ड्यूरेशन को और उतने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको कोई क्वेश्चंस है अबाउट द सब्सक्रिप्शन, कि कौन सा बैचेस है, वेबर सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, कितनी फीस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, you can call on this number and my team will help you with it. The number is 7825 860504. तो आपको यहाँ पे मेरी टीम जो है वो हेल्प कर देगी with purchasing of the CLAT subscription. So don't hesitate, call them up, ask all your doubts that you want to know about CLAT subscription. And also you can use my code, which is VAI10 at Unacademy. This is my referral code, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो हमेशा मिलेगा. ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द बैचेस जिसमें अभी मैं आपको बस एक दिखा रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल एक 16 मार्च का स्कोर बूस्टर बैच है. आई एम टेकिंग मास्टर क्लासेस ऑन जनरल अवेयरनेस. ऑलराइट, तो दिस इज़ वन बैच जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और भी बैचेस हैं. ऑल्सो अभी एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 20 मार्च को 3 बजे होने वाला है. सो माई टेक वुड बी आप सभी को कि मॉक टेस्ट ज़रूर लिखो. ठीक है? And you can enroll using my code. This is free of cost, you don't have to pay anything. You can enroll using my referral code, which is VAI10, right? And do come for special classes on Unacademy platform, which are free of cost. They are very live, they are live and interactive. There are polls, you can download the lecture notes and you can follow me on Unacademy so that you never miss an update. Now coming to one of the most important things that we want to discuss, कि कहाँ पे किस कारण से हमारे बॉक्स में नंबर जो है वो नहीं बन रहे, और उसका सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 कारण है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. देखो, अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स ठीक से नहीं पता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग का. अगर मुझे क्रिटिकल रीजनिंग का इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं क्लियर है, तो मैं हमेशा गलती करते आऊँगा, क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि मुझे एंड रिजल्ट पे पहुँचना कैसे है. अगर मान लो मैं लीगल रीजनिंग की बात करता हूँ, लीगल एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, अगर लीगल एप्टीट्यूड में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से नहीं पता था,
और मैं जब मॉक में मैंने वो पैसेज पढ़ा तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, तो मेरी गलतियां होंगी होंगी. सो द नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कितना बेटर कर सकते हो. अब कॉन्सेप्ट्स को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है, आप देखो, आप कुछ मॉक्स लो, ठीक है, मॉक टेस्ट लो, और उसके बाद मॉक टेस्ट लेके आप ये देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि आपको पढ़ना है, जिनको आपको जानना है. और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको अनअकैडमी के एडुकेटर्स जो है वो बहुत हेल्प करेंगे. बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे होती है, स्पेशल क्लासेस पे होती है, अनअकैडमी प्लस की क्लासेस होती है. तो वहाँ से आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करो. नाउ दिस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूइंग है, ठीक है, ये रेकरिंग है और ये चलता रहेगा, राइट. इसको आप छोड़ नहीं सकते हो कि अच्छा नहीं मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये आपको करते रहना पड़ेगा. लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को सीख करते करते ये भी मत करना कि फिर अपना मॉक टेस्ट लेना छोड़ देना. ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन कमिट. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी धीरे 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 आते रहेगी, और टेस्टिंग जो है वो आपको हर मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे नंबर वन इज वर्क ऑन योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. द नंबर टू इज द गैप बिटवीन योर नॉलेज एंड योर एफिशिएंसी. देखो कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारा नंबर जो है वो काफ़ी कम आया, बट वो नंबर कम आता है दो रीजन से. एक कि भाई मेरा नॉलेज गैप था, मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े कम थे. तो मान लो हम दिस इज वेयर आई एम, और गैप एनालिसिस इज एंड दिस इज वेयर यू वांट टू बी. सो फॉर एग्जांपल आप बोलो कि यू आर सिटिंग एट 50 मार्क्स एंड योर एम इज टू गो टू 90 मार्क्स. सो 50 टू 90 से जाने के लिए गैप है, राइट, जिसको कि यू हैव टू फिल. ना वो या तो नॉलेज से फिल होगा या एफिशिएंसी से फिल होगा. आइडियली दोनों से फिल होगा. आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेकेंडली आपको अपनी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाता है ना, तब जाके आपको दिखता है कि अच्छा ठीक है, ये मेरा एक्शन प्लान बना और उसके अकॉर्डिंगली मैं 50 मार्क्स से 90 मार्क्स तक पहुंच रहा हूँ. एफिशिएंसी गैप में क्या हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट, है ना, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देना, इतना ईगोइस्टिक नहीं होना, एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ऐसा ईगो में आके कि नहीं ये तो मैं बना के ही रहूँगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा मुझसे. तो ये सभी चीज़ों को जब आप छोड़ोगे, टाइम अच्छे से मैनेज करोगे, आप अपनी एफिशिएंसी को पीक पे लेके जाते हो. तो आप बोलोगे चलो यार ये मेरा मैक्स एफिशिएंसी था. देन यू आर लाइक कि अच्छा ठीक है, एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करके मेरा स्कोर जो है वो खाली 65 तक ही पहुंचा सर. अब मैं 90 तक कैसे पहुंचूं. अब मैं बोलूँगा यार नॉलेज, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया, जो हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, कि अब तुमको काम करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे. वंस यू वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट यू विल डेफिनेटली रीच टू 90 मार्क्स. सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू योर knowledge, and you need to bridge that knowledge and efficiency gap, where you are right now and where do you want to see yourself in the mocks. And like I said, this is not going to happen overnight, it will take some time. And the best part is we still have 3 months in our hands before CLAT 2022 happens. ठीक है, 3 महीने हैं हमारे पास, एंड 3 महीने 90 days इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जब हम लोग इसको कर सकते हैं. The third important thing why our score isn't increasing is lack of consistency. Lack of consistency में ना बहुत चीज़ें आती है, जैसे कि हम मॉक्स नहीं लेते हैं. We don't take मॉक्स. क्यों? We are scared. मैं पूछता हूँ बच्चों से कि क्यों मॉक्स नहीं ले रहे हो, तो अभी पूरी प्रेपरेशन नहीं. पूरी प्रेपरेशन कभी नहीं होगी. एग्जाम से एक दिन पहले तक भी आप पूरी प्रेपरेशन नहीं कर सकते, किसी की नहीं होती है, ठीक है. सो ये ना एक मिसनॉमर है कि आई एम 100% प्रिपेयर्ड. कुछ ना कुछ होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है. तो उस मिथ्या के पीछे नहीं भागना है, आपको कंसिस्टेंटली टेस्ट करते रहना है. पढ़ो टेस्ट करो, पढ़ो टेस्ट करो. सेक्शुअल टेस्ट लो, टॉपिक वाइज टेस्ट लो, और फुल लेंथ मॉक्स लो. जब भी मॉक ले रहे हो तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में बैठ के लो, क्योंकि दिस इज व्हेन क्लैट इज गोइंग टू हैपन. कंसिस्टेंसी है ये.
क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर 19th of June when the CLAT 2022 will happen. सो 2 बजे से 4 बजे के बीच में लो, है ना। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा 12 बजे से कुछ भी और पढ़ना एकदम छोड़ दो, 12 से 2 के बीच में बस एकदम जोन में आ जाओ कि नहीं मुझे मॉक टेस्ट लेना है, और वीक में कम से कम 3 मॉक्स लो, 3 मॉक्स। अगर 3 नहीं ले सकते हो तो 2 लो, एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक लो, है ना। और 12 बजे से 2 बजे तक एकदम जोन में आओ, बैठो, क्यों ना मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम लिखना है, आई हैव टू राइट अ मॉक टेस्ट, एकदम एग्जाम डे जैसा फीलिंग जो है वो लाओ। कि वाई वाई एम आई सेइंग 12 से 2 के बीच में कुछ मत करो, क्योंकि उस दिन आप नहीं करोगे, आप अपने माइंड को एकदम फ्रेश एंड रिलैक्स्ड रखोगे। सो डेवलप दिस कंसिस्टेंसी, डेवलप द कंसिस्टेंसी कि आपको 2 से 3 मॉक जो है वो लिखना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। And the biggest solution to inconsistency is mentorship. जब आपको एक मेंटोर का गाइड मिलता है, जब आपको एक मेंटोर गाइड करता है, हैंड होल्ड करता है, तो आपको जाके रिजल्ट्स दिखते हैं, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर मैं मेंटोरशिप की बात करूं तो अनअकैडमी आपको अपने प्लस सॉरी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू मेंटोर्स प्रोवाइड करता है। सो यू गेट अ मेंटोर, अ डेडिकेटेड मेंटर, जिससे कि आप बात कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, अपने फ़ोन से आप बात कर सकते हो स्लॉट बुक करके अपने टाइम पे, एंड यू कैन डिस्कस ऑल द स्ट्रैटेजीज, सिलेबस एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट। सो अपने अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करो, एंड इफ़ यू आर इन नीड ऑफ अ मेंटर you can always join Unacademy Iconic subscription. Now, the fourth reason why a lot of students make a lot of blunders with respect to mock tests is time management. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हमको सबसे पहले ना एक प्लान ऑफ एक्शन रखना पड़ता है कि अच्छा दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच द एंटायर मॉक। तो आपको पता है यार मेरा मेरा वीक एरियाज क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, तो मैंने एक प्लानिंग की कि अच्छा आई विल स्टार्ट विद माई स्ट्रॉन्ग एरियाज, देन यू प्रायोरिटाइज। माई स्ट्रॉन्ग एरिया में बी मैथमेटिक्स, ओके, बट इट विल नॉट बी माई नंबर वन प्रायोरिटी, बिकॉज अगर मान लो मैं मैथमेटिक्स में आधा घंटा दे दूँ और तो वहाँ पे मेरे को स्कोर 15 ही मैक्सिमम आ सकता है। सो माई प्रायोरिटी हैज़ टू बी समथिंग अदर देन मैथ्स, राइट। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज करते हो कि यू हैव प्लान्ड, नाउ यू हैव प्रायोरिटाइज। कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि देखो यार मेरे और भी बाकी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है, मेरे को और भी बाकी सेक्शंस करना है। इंक्रीज योर एफिशिएंसी विद ऑल दीज सेक्शंस। सबको अपना इक्वल ड्यूरेशन जो तुमने प्लान किया है कि अच्छा मेरे को इतना देना है इस सेक्शन को, इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, इतने एफर्ट्स डालने हैं, उसको दो। कीप अलर्टिंग योर सेल्फ, अपने से बात करते रहो, इवन व्हेन यू आर टेकिंग दैट मॉक, डोंट थिंक हियर एंड देयर, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ कि यार थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा जा रहा है, एक काम करते हैं स्विच कर जाते हैं टू डिफरेंट सेक्शन। दैट इज़ व्हेन you'll be in complete control of your emotions. Time management is all about controlling your emotions, controlling that moment, controlling that time. ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वहीं पे होता है, हमारा पेपर पे होता है, एंड दैट इज समथिंग विच नेवर गोज वेल। अगर हमने अपने को ठीक से मैनेज नहीं किया तो हम बह जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अच्छा हमारे पास एक क्लॉक भी लगा हुआ है, एक 120 मिनट्स का टाइमर भी है, एंड यू हैव टू रीड अ लॉट। सो मैनेजिंग योर टाइम becomes very very essential. The fifth reason why we don't do well is डर है। We are always in this constant notion of fear, and we keep overthinking. एंग्जाइटी हो जाती है, ऑल दीज फियर एंड ओवर थिंकिंग जो है वो वाइल वी आर टेकिंग द टेस्ट हमको एंशियस कर देता है, हम इंजॉय ही करना छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंटली अपने से बात करो कि व्हेन आई एम टेकिंग अ मॉक आई एम इंजॉइंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वो ना आपको पहले 10 मिनट 15 मिनट अपने से ऐसे थोड़ा सा करना पड़ेगा कि नहीं नहीं आई एम इंजॉइंग, आई एम इंजॉइंग। यू मे नॉट एक्चुअली बी इंजॉइंग, बट अपने को बोलो, अपने को फोर्स करो कि नहीं आई एम इंजॉइंग सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। बीच बीच में अपने को बोलो नहीं मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है, सॉल्व करने को मिल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है।
नहीं आता है किसी को मजा, मुझे भी पता है, बट वो जैसे थ्री इडियट्स में बोला था ना, अपना जो मन है ना बड़ा बेवकूफ है, उसको बेवकूफ बना के रखना पड़ता है। अगर आप कांस्टेंट फियर और ओवर थिंकिंग में रहोगे ना, तो हमेशा हमारी एफिशिएंसी कमी होगी। डर के कौन सा काम अच्छा हुआ है आज तक? मजे से किए हैं तो अच्छे से मजा आता है, अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, है ना? सो लैक ऑफ स्लीप, एग्जॉस्टेड माइंड, ये सब कभी आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करेगा। सो अगर आपने डिसाइड किया है कि अच्छा आज संडे को मैं एक मॉक लूंगा, तो सैटरडे को थोड़ा जल्दी अच्छे से आराम से सो जाओ, वेकअप फ्रेश। अपने पेरेंट्स को बोलो कि यार मुझे ना संडे को थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाओ, सो दैट मेरा मूड एकदम बढ़िया रहे। अपना माइंड एकदम फ्रेश रखो, मत ज़्यादा पढ़ाई करो, थोड़ा रिविजन करना है तो कर लो। अच्छे से स्लीप पूरी कर लिया, माइंड फ्रेश है, थोड़ा सा अगर कुछ सुडोको टाइप गेम खेलना है तो वो खेल लो, जिससे थोड़ा माइंड अलर्ट हो जाएगा। वॉट एवर यू लाइक डूइंग वो कर लो, ठीक है? अगर लाइक 12 बजे से थोड़ा पहले अगर तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो थोड़ा सा वीडियो गेम, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वीडियो गेम खेल लो। जस्ट गेट दैट किक ऑफ डोपामीन, है ना, कि तुमको मज़ा आ रहा है, तुमको खुशी मिल रही है, दैट्स इट। एंड दैट विल हेल्प यू ओवरकम योर फियर एंड ओवर थिंकिंग। तो ये जो एंग्जाइटी हो जाती है ना हमें एग्ज़ाम लिखते समय, वो कभी अच्छा नहीं है। और हमेशा याद रखना, फियर के दो मतलब हो सकते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस इज योर, कि तुमको क्या करना है, तुमको फेस करना है और ऊपर उठना है, या तुमको भाग जाना है। तो इसको हमेशा याद रखना। सिक्स्थ, जब हम फियर में रहते हैं, एंक्शियस होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है। और इस स्टेज पे ना मैं कई बार ऐसे बच्चों से पूछता भी हूँ, तो बोलते हैं भैया कुछ नहीं, अभी मॉक्स बहुत अच्छे से लिखना शुरू नहीं किया है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। क्यों नहीं किया है? क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या होगा? कम नंबर आएंगे, आने दो। किसी को याद रहने वाला है मॉक टेस्ट के नंबर? किसी को छोड़ो, तुमको खुद को याद नहीं रहने वाला है। आज 10-12 साल के बाद जब मैंने क्लैट एग्जाम लिखा था, मुझे अपना स्कोर तक याद नहीं है। जब मुझे खुद के क्लैट का स्कोर याद नहीं है, तो तुम्हें अपने मॉक का स्कोर कैसे याद रहेगा? मुझे मेरे मॉक का स्कोर बिल्कुल याद नहीं है, कि मुझे कितने स्कोर आए थे मॉक्स में, कितना स्कोर करता था, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, उसको, उसकी कमी मत आने दो। स्टार्ट करो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक एस्पेक्ट है जब आप पढ़ते हो, जब आप एफर्ट्स डालते हो, जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हो। सेकेंड एस्पेक्ट है व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द मॉक टेस्ट, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द मॉक टेस्ट्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली तुम इंक्रीज करोगे अपना नंबर। सबके साथ वैसा ही होता है। नो, किसी के साथ ऐसा नहीं होता फर्स्ट मॉक लिया और हमने 145 स्कोर कर दिया। ऐसे बॉर्न जीनियस अगर कोई होगा तो होगा, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर, ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है? 99% केसेस में तो ऐसा नहीं होता है। सो यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मैं कर लूंगा यार, मैं कर लूंगा। यू रिमेंबर दैट, अगर तुम लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो उसमें अमन गुप्ता जो बोट कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने उनका एक बहुत मीम जो है वो भी बना था। एंड एक्चुअली ये सब चीज़ों से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यू रिमेंबर उनसे किसी कंटेस्टेंट कोई आया था, तो उन्होंने कहा था कि नेटवर्क, दुकानों में नेटवर्किंग जो है वो बनानी पड़ेगी। जस्ट लुक एट दैट पर्सन्स कॉन्फिडेंस व्हेन ही सेड अरे बना लेंगे, हम भी बना लेंगे। दैट्स कॉन्फिडेंस। हमने बनाया नहीं है अभी तक, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे। स्ट्रगल होगा, हाँ, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आज बनाना शुरू किया कल मेरे को पूरा नेटवर्क बन के रेडी हो गया, नहीं, बट बना लेंगे। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू हैव ऑन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। विनर्स जो है ना वो कुछ अलग नहीं कर देंगे, वो अपने पे बस कॉन्फिडेंट रहते हैं। और मेजॉरिटी लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण अपना परफॉर्मेंस खराब करके आते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। नाउ सेवेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट
tip that I can give you is you need to increase your reading speed. यार CLAT एग्जामिनेशन जो एक एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा रीडिंग सेंट्रिक एग्ज़ाम है. आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा. इसमें दो चीज़ें जो है वो मैं आपको क्विकली बताऊंगा एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड थोड़ा सा लेटर स्टेज पे. हम लोग करते क्या है ये, हमने कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा विजन से आया, हम उसको फिर सब वोकलाइजेशन करते हैं, हम मन में पढ़ते हैं. मन में पढ़ते हैं तो फिर हम उसके मीनिंग को समझते हैं. दिस टेक्स टाइम. स्टॉप डूइंग दिस. यू हैव टू रीच हियर. आपने पढ़ा और आपने मतलब समझा बिना सब वोकलाइजेशन के. मन में पढ़ना जो है ना, इनर मोनोलॉग जिसको कहते हैं कि आप मन में पढ़ रहे हो समझने के लिए, बंद करो उसको. जैसे आप उसको बंद कर देते हो आपका ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो बढ़ जाता है. अगर आप 0 से 150 वर्ड्स एक मिनट में पढ़ रहे हो तो यू नीड टू डेफिनेटली गेट बेटर. फॉर यू पीपल, आपके लिए आपको बस एवरेज रेंज में आना है एंड योर एवरेज रेंज इज 150 to 300 वर्ड्स अ मिनट. ठीक है, 150 से 300. कोशिश करना हमको ये है कि हम 300 वर्ड्स एक मिनट में पढ़ सकें. हमको बस यहीं तक आना है. मैं नहीं कह रहा कि आप गुड, एक्सीलेंट और अनबिलीवेबल बन जाओ, ये एज के साथ आता है, इसको आप भूल जाओ. फॉर यू, आप बस ये देखो कि क्या आप 150 से 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो. एंड यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दिस. अगेन इट विल टेक सम टाइम. डू दिस एक्सरसाइज फॉर 21 days. आप न्यूज़पेपर लेके बैठो, टाइमर लेके बैठो, देखो, स्टॉप वॉच लेके बैठो, 1 मिनट स्टार्ट करो और देखो कि क्या आप 300 वर्ड का एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का जो है वो पढ़ पा रहे हो कि नहीं. और सिर्फ पढ़ लेना नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं. नहीं होगा इनिशियली, इट विल टेक सम टाइम. आप 90 सेकेंड्स में कर पाओगे बट ग्रेजुअली देखोगे 21 days तक लगातार स्ट्रगल करो, देखना 21 दिन के अंदर तुम डेफिनेटली काफ़ी बेटर पोजीशन पे होगे. अगर 300 वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम 250 वर्ड तक तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड. सो वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड्स. One of the very essential, one of the major reasons why people lose marks in mock tests is we lose a lot of marks in general awareness and current affairs. ठीक है, वहाँ पे हम हमारे नंबर जो है वो बहुत कम आते हैं. तो वहाँ पे ना सेशंस लाइक दीज जो मैं ले रहा हूँ, जैसे कि एक टॉप 150 करंट इवेंट्स फॉर क्लैट 2022, ये अनअकैडमी प्लस का एक कोर्स है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 15 टॉपिक्स एक मंथ के जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द क्लैट एग्जामिनेशन, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमने एफ्सपा के बारे में पढ़ा जो नागालैंड में एक्सटेंड हुआ, तो हम एफ्सपा के डिटेल में पढ़ते हैं. हम नागालैंड में नागालैंड और उनके ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड देन वी सॉल्व क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट इवेंट. तो जब आप इस तरीके से ब्रांच आउट करके थोड़ा पढ़ाई करते हो ना, जब आप थोड़ा जीके करंट अफेयर्स पे थोड़ा एफर्ट्स डालते हो तो आपका ग्रेजुअली ये नंबर बढ़ता है, क्योंकि ये कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड है. मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपका एक नॉलेज गैप होता है, एफिशिएंसी गैप होती है. नॉलेज गैप को फिल करने के लिए आपको क्लासेस लाइक दीज करने पड़ेंगे. क्यों मैं आपको कहूँगा कि आप इस क्लास को करो, अनअकैडमी प्लस पे इस क्लास को आके एक्सटेंड करो. इसकी एक क्लास मैंने रिवीजन सीरीज जो है यूट्यूब पे भी ली है, एक क्लास विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आप वो भी देख सकते हो जाके कि हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर. तो देखो इसको करने का फ़ायदा क्या है ना, आपको फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है. यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड कि क्या है और क्या नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए. मैं आपको फ़िल्टर करके दे रहा हूँ. सो इवन इफ़ यू डोंट जॉइन एन अकेडमी प्लस, या आप नहीं आ सकते हो क्लासेस के लिए, विच इज़ फाइन, बट देन अगेन फोकस ऑन हाउ यू कैन नॉट लूज मार्क्स इन जी के करंट अफेयर्स सेक्शन. ठीक है. द सेकेंड लास्ट, हम लोग मॉक टेस्ट तो लेते हैं बट हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं मॉक टेस्ट्स को, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट यू कैन डू, नॉट एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट. अगेन अन अकेडमी पे अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो, जैसे अभी एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है संडे को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो
आपको वहाँ पे ना इस तरीके का पूरा एक एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाता है, हर सेक्शन का, लॉजिक का, लीगल का, कितना आपने स्कोर किया, कितना टाइम लगा, कितना मार्क्स आया, कितना लूज किया, है ना, कितने सारे आपने अनआंसर्ड छोड़ दिए। तो इस तरीके से आपको सब कुछ एनालिसिस करके मिलता है, और आप पूरा सॉरी और आप पूरा का पूरा जो है वो अपना वो कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। अपॉलॉजीज, मुझे लगा कि कहीं बंद ना हो गया हो ये सेशन। हाँ, तो आपको ना इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना एक एनालिसिस कर सकते हो, और एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि अपनी गलतियों के साथ बैठना, कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। और जब आप गलतियों के साथ जब आप बैठते हो, तो व्हेन यू सिट विद योर मिस्टेक्स, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मुझे आता नहीं था, ये मेरा लैक ऑफ कॉन्सेप्ट था, ये लैक ऑफ नॉलेज था। सेकंड, आपको ये समझ में आता है कि यार ये मुझे आता था, ये मुझसे बन जाता, ये ना मैं स्ट्रेस में आके या टाइम मैनेज नहीं किया, उसके कारण ये छूटा है। तो जब आप कंप्लीटली मॉक टेस्ट में देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा ना 15-16 नंबर तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाता अगर मैं अपने अपने को एफिशिएंटली बिहेव करता, अगर मैं एफिशिएंटली और अपने को कंडक्ट करता एग्जाम लिखने टाइम, तो मैं बेटर हो जाता, मेरा 16 नंबर बढ़ जाते। धीरे 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 ना आपको खुद से समझ में आने लगेगा, और जब आप एग्जाम लिखोगे, यू विल स्टॉप मेकिंग दोज मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ। तो एनालिसिस ऑफ अ मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था विद देव श्रॉफ, हु इज़ इन GNLU, हु इज़ माई एक्स स्टूडेंट। उसने भी यही बात बोली थी कि वो जब शाम में दोपहर के टाइम में 3 से 5 जब बैठ के वो मॉक लिखता था, क्योंकि लास्ट ईयर तक 3 to 5 हो रहा था क्लैट एग्जाम, इस बार 2 to 4 हो रहा है। तो 3 to 5 जब वो मॉक लिखता था, क्योंकि मैंने उससे भी यही बात बोली थी कि जिस टाइम एग्जाम होगा उस टाइम मॉक लिखो, उस टाइम और कुछ मत करो। 3 to 5 लिखा, तो फिर वो रात को बैठ के एकदम शांति से, जब उसको पता है कि अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वो रात को आराम से शांति से बैठ के एनालिसिस करता था, देखता था कि यार कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, एंड जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे उसको वो बनाता था उस समय बैठ के। तो दिस इज हाउ यू सिट विथ योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज, दैट इज हाउ यू विल कंसिस्टेंटली ग्रो। एंड द लास्ट एंड द फाइनल टिप दैट आई विल गिव यू, आई होप ये काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं हो गया सेशन, एंड द लास्ट टिप इज नॉट हैविंग 2 or 3 प्लान्स while टेकिंग अ मॉक। मेरे पास ना कुछ 2-3 प्लान्स होने चाहिए, कि अच्छा ठीक है, अगर आई एम स्टार्टिंग विद लीगल एप्टीट्यूड, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड डिफिकल्ट आया ना, तो मैं तुरंत स्विच कर जाऊंगा यार, मैं ना लीगल एप्टीट्यूड पे ये समय नहीं वेस्ट करूंगा। सो यू नीड टू हैव दीज प्लान्स, कि अच्छा ठीक है, अगर इंग्लिश जो है वो काफ़ी इजी आया, अगर लग रहा है कि इंग्लिश इजी है, तो ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इंग्लिश पे स्विच कर जाऊँगा। या फिर मैं एक तीसरा ये प्लान लेके चलता हूँ कि एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं पेपर में कौन सा सेक्शन इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, रादर देन कमिटिंग राइट अवे, एक काम करता हूँ, सबका एक एक सेट सॉल्व करके देखता हूँ। पहले 15 मिनट में मेरा यही टारगेट रहेगा कि सबके एक एक सेट सॉल्व कर लिए, एंड उससे मेरे को एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मेरे से आज के दिन इस टाइम पे कौन सा सेक्शन बन पा रहा है। 2-3 प्लान्स रखो, बी एजाइल, हमेशा रेडी रहो कि अगर कुछ चेंज करना पड़े, एकदम रिजिड हो जाओगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। वो एक कहावत है ना, कहते हैं कि अ, आप पेड़ को देखोगे, जब बहुत आंधी चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो पेड़ उस डायरेक्शन में झुक जाता है, और जो पेड़ एकदम ऐसे खड़ा रहता है तन के, वो उखड़ जाता है, वो टूट के गिर जाता है। रिजिड मत रहो, गो विद द फ्लो, हैव सर्टन प्लान्स व्हाइल यू आर टेकिंग वॉक, कि इफ दिस डज नॉट वर्क आउट आई विल इमीडिएटली स्विच, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इफ इवन दैट डज नॉट वर्क आउट, आई विल स्विच टू अ थर्ड वन। इफ इवन दैट डज नॉट वर्क आउट, तो भैया यू गेव योर बेस्ट, विच एसेंशियली मीन्स तुमने अगर इतने सारे ऑल दीज 9 पॉइंट्स एंड फैक्टर्स पे काम किया है, और उसके बाद तुमने 2-3 प्लान भी बनाए, और उसके बाद भी तीनों प्लान नहीं काम कर रहा है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो उस साल का मतलब वो पेपर जो है काफ़ी डिफिकल्ट है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए। एवरी वन मस्ट बी स्ट्रगलिंग। तो उस समय अपने को वैसे बताओ कि एवरी वन इज स्ट्रगलिंग, मैंने इतनी मेहनत की है, सब वेस्ट नहीं जा सकता है। किस्मत कुछ नहीं होती है, यू हैव मेड योर डेस्टिनी, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड।
right? So on that note, I will say thank you to all of you. Do subscribe to Unacademy Law YouTube channel and do like and share this video अगर तुम लोग को अच्छा रहा हो. खूब सारा प्यार दो and classes में मिलेंगे. आते रहो. You can stay in touch with me. And on the final note, remember, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कुछ बहुत डिफरेंटली नहीं करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं. वो जो चीज़ें होती है जो उन्हें करना होता है, बस वो उस चीज़ को डिफरेंटली करते हैं. And you can become a successful candidate too if you start executing and implementing all these things जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है. So on that note, wishing you all the very best for your mock test journey and before your CLAT 2022 exam हम लोग of course मिलेंगे. See you all, stay safe, take care, bye bye.